वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के चैप्टर 5 शुड विजार्ड हिट मम्मी के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड का वीडियो प्रिपेयर किया है। अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो इसमें से आपके MCQs, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कोई सा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उसका आंसर बनाकर आ पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। शुड विजर्ड हिट मम्मी, इसके लेखक आपके सामने नजर आ रहे हैं, जॉन अपडाइक। आइए देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में। इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टूडेज, Jake told his daughter Joe a story out of his head. In the evening यानी शाम के समय और आज के जैसे शनिवार की झपकी के लिए, like today आज के जैसे शनिवार की झपकी के लिए जेक उसकी बेटी जो को आउट ऑफ हिज हेड यानी अपने मन से बनाकर कहानी सुनाता था। दिस कस्टम, ये रिवाज, ये प्रथा, परंपरा बिगन शुरू हुई थी व्हेन शी वाज 2, जब वो 2 साल की थी। ध्यान देना कब शुरू हुई थी, MCQs में पूछा जा सकता है। जब वो 2 साल की थी। वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years old, और अब इस बात को भी 2 साल और हो गए, यानी 2 साल की थी तब से सुनाने लगे और 2 साल और हो गए यानी 4 साल की हो गई इस समय जब ये बात हो रही है, ये कहानी सुनाई जा रही है रोजर स्कंक की। तब उसकी एज 4 year हो गई है, जो कि कब से शुरू हुई थी, जब 2 साल की थी। ध्यान से समझना इस बात को। एंड हिज हैड फेल्ट एम्प्टी, और उसका दिमाग खाली हो गया। कहाँ तक कहानियां बना बना कर सुनाए। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल, हर कहानी स्लाइट यानी थोड़ी सी वेरिएशन भिन्न होती थी मूल कहानी से। और अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा जानवर होता था उसमें प्राणी जीव, यूजुअली नेम्ड रोजर, उसका नाम रोजर रखा जाता था। अब रोजर नाम से रोजर पी सकते थे किसी कहानी में, रोजर स्क्विरल, रोजर गिलहरी, रोजर चिपमंक, ऐसा नाम रख देते थे। हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड ओwl, कोई भी रोजर नाम का जानवर होता था उसकी कोई समस्या होती थी, कॉमन चीज थी सब में, और वो एक बड़े बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था। द owl told him to go to the wizard, और जो ओwl होता था उल्लू उसे कहता था जादूगर के पास भेज देता था। एंड द wizard performed a magic spell that solved the problem, और वो जादूगर परफॉर्म कोई मैजिक स्पेल, कोई जादू टोना करता था और प्रॉब्लम का समाधान हो जाता था। यानी कोई भी रोजर नाम का जानवर होता था, जीव होता था, वो कोई समस्या होती थी बूढ़े उल्लू के पास आता था, उल्लू से जादूगर के पास भेजता था, जादूगर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना करता था और समस्या समाप्त हो जाती थी। ये कहानी का मूल होता था, बेस होता था, मतलब जो जेक उसके पिता जो को सुनाते थे कहानी। अब ये रिपीट हो कि उसका दिमाग खाली हो गया, यानी क्या सुनाओ नई बात। अब इसमें क्या होता था, डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोजर क्रिएचर हेड, तो फिर वो बदले में जादूगर है ना इतने पेनीज यानी सिक्के मांगता था, पैसे मांगता था, जो कि उस रोजर क्रिएचर, जो भी रोजर नाम का जानवर जंतु उसके पास जाता था, उसके पास नहीं होता था। बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, और उसी समय वो उसको रोजर नाम के क्रिएचर यानी प्राणी को ऐसी जगह भेजता था जहाँ वो अतिरिक्त पेनी जो उसके पास नहीं होते थे उन्हें लेकर आकर जादूगर को दे देता था। देन रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स, फिर रोजर बहुत खुश होता और वो दूसरे जानवरों के साथ जाकर कई सारे खेल खेलता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर, उसकी माँ के पास चला जाता जस्ट इन टाइम, समय पर, टू हियर द ट्रेन विसल, उस गाड़ी की सीटी, विसल यानी सीटी सुनने के लिए, डेट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, जो उसके डैडी को बोस्टन से लेकर आती थी वो ट्रेन। जेक डिस्क्राइब दिस देयर सपर, जेक ने उनके रात के भोजन का भी वर्णन किया। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और कहानी समाप्त हो गई। ऐसे होता था। वर्किंग इज वे थ्रू दिस स्कीम, इसी स्कीम से वो चल रहा था। वॉज स्पेशली फटिगिंग ऑन सैटरडे, ऐसा करते करते शनिवार का दिन उसके लिए बहुत फटिगिंग यानी थकान वाला, टायर्डसम, थका देने वाला होता था। बिकॉज जो नेवर फेल एस्लीप, क्योंकि जो अब नहीं सो रही थी कभी
नेवर फेल एस्लीप इन डैम्प्स एनी मोर। अब जबकि वो मैं कहानी सुनाते हुए भी जो नहीं सो पा रही थी, नहीं सो रही थी, तो ये सब बेकार हो रहा था। एंड नोविंग, जानते हुए, दिस मेड द राइट सीम फिटाइल, ये जो राइट, वो अनुष्ठान जो कार्य कर रहा था, राइट यानी अनुष्ठान होता है, कोई कार्य होता है, वो कर रहा था, सीम प्रतीत हो रहा था, फिटाइल यानी निरर्थक, बेकार, यूजलेस। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, छोटी बच्ची, इतनी छोटी भी नहीं कि द बम्स, उभार हर फीट मेड, उसके पैरों से जो उभार हो रहे थे, यानी कोई चद्दर ऊंचा हो रहा था थोड़ा सा, अंडर द कवर यानी चद्दर, वर अप एंड डाउन द बेड पर आधे पैर जा रहे थे, वहां पैरों से चद्दर जो उभार नजर आ रहा था, ऊंचा हो रहा था, उससे पता लग रहा था। देयर बिग डबल बेड, उनका बड़ा डबल बेड, डेट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स, जो उसे झपकियों के लिए वो दे देते थे सोने के लिए। एंड वेन शी वो सिक, और जब वो बीमार होती थी तब वहाँ पर आकर सोती थी। हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ एंड फ्रॉम द वे हर फेट फेस डीप इन द पिलो सोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, उसने अपना जो चेहरा था, फेट मोटा चेहरा, पिलो के ऊपर इतना डीप यानी गहरा पिलो में धंसा हुआ था, जो साफ चमक रहा था। पर्दे जो ड्रोन सेड यानी जो नीचे पर्दे खींचे हुए थे, उनमें से जो रोशनी आ रही थी, सनलाइट आ रही थी, उसमें साफ चमकता हुआ उसका चेहरा नजर आ रहा था, जो उस पिलो में, तकिए में अंदर धंसा हुआ था। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक डेट सम मैजिक वुड अकर, ये कोई विचित्र नहीं, विलक्षण नहीं लग रहा था कि कोई जादू होगा। एंड सी वुड टेक हर नैप, और वो सो जाएगी लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2 साल के बच्चे की तरह, इन्फेंट यानी शिशु। हर ब्रदर, उसका भाई बॉबी वॉज 2, अब 2 साल का है, वो 4 की हो गई। एंड ऑलरेडी एस्लीप, और सो गया है विद हिज बोतल के साथ। जेक आस्क्ड हु सेल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, आज किसकी कहानी सुनेंगे? रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आइज, आंखों को भींच कर कहा, आंखें शट करके, बंद करके, भींच के। एंड स्माइल टू बी थिंकिंग सी वो थिंकिंग, वो ऐसा मुस्कुराते हुए ऐसा नाटक किया जैसे सोच रही थी, जैसे वो कोई बात सोच रही थी, यानी सोचने का नाटक किया। थिंकिंग सी वो थिंकिंग, ऐसा सोच रही थी जैसे कि वो कोई चीज़ सोच रही, यानी सोचने का नाटक किया। हर आइज ओपन, उसकी आंखें खुली। हर मदर्स ब्लू, उसकी आंखें उसकी माँ की तरह ब्लू नीली थी। स्कंक एक गंध मारदार, जिसमें से कोई गंध आती है, जानवर, एक जीव होता है, प्राणी स्कंक, जिसमें से विशेष प्रकार की गंध आती है। सी सेड फर्मली, उसने जोर देकर कहा, आज हम स्कंक की कहानी सुनेंगे, गंध मारदार की। ये एक जानवर है, अ न्यू एनिमल, एक नया प्रकार का जानवर। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, उन्होंने नर्सरी स्कूल में, यानी छोटे बच्चों के स्कूल में जरूर इसके बारे में चर्चा की होगी। स्कंक यानी रोजर, जो गंध मारदार है वही स्कंक है। मैं फिर समझा दूं, स्कंक क्या है? एक ऐसा प्राणी जिसमें से विशेष गंध आती है, तो वो कर रही है नर्सरी की स्कूल में जरूर इस बारे में बातचीत की होगी। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टर्ड जेक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म, आज उन्हें एक बिल्कुल फ्रेश हीरो, एक नया हीरो मिला है, एक नया यहाँ पर नायक मिला है। मोमेंटरीली, उस पल के लिए, स्टर्ड यानी प्रेरित किया जेक को कि वो कुछ क्रिएटिव यानी सृजनात्मकता, एंथुजियाज्म यानी उत्सुकता, यानी कुछ रचना करे। एंथुजियाज्म यानी उत्सुकता से कोई नई चीज क्रिएटिव करे, कोई नई चीज का निर्माण करे। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, ध्यान से सुनना। इन द डीप डार्क वुड्स, गहरे घने काले जंगल में, अंधकार भरे जंगल में, देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, एक छोटा सा प्राणी था जिसका नाम था रोजर स्कंक। अब रोजर तो सबका ही रखते थे, इसमें स्कंक भी लगा दिया, गंध मारदार। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसमें बहुत बदबू आती थी। यस, हाँ, जो सेड, ही स्मेल्ड सो बैड, इतनी बुरी बदबू आती थी, डेट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम, जंगल का कोई भी छोटा जानवर उसके पास खेलने नहीं आता था। जो लुक्ड एट हिम सोलेमली, जो ने उसे गंभीरता से देखा, उसके पिता को। सी हैडंट फोरसीन दिस, जो ने इस बारे में फोरसीन यानी अनुमान नहीं किया था कि ये कहानी सुनाएंगे। व्हेनेवर ही वुड गो
टू प्ले, जहां जब भी वो खेलने जाता, गो आउट टू प्ले, बाहर, जेक कंटिन्यूड विद जेस्ट, जेक इस बात को जेस्ट यानी बड़े ही जोश से कहता रहा। रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, उसे भी अपने बचपन के इस प्रकार के ह्यूमिलिएशन यानी इंसल्ट, अपमान, रिमेम्बर यानी याद आए। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, तो जैसे ही वो रोजर स्कंक बाहर खेलने जाता, छोटे छोटे दूसरे जानवर चिल्लाते, ओ हियर कम्स रोजर स्टिंकी, रोजर स्टिंकी स्कंक, देखिए रोजर बदबू वाला गंद मारजार आ गया है, ऐसे उसकी मजाक बनाते। एंड दे वुड रन अवे, और भाग जाते। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, अकेला रह जाता। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से दो गोल गोल आंसू गिर जाते। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रूप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड with the forefinger along the side of her nose the course of one of रोजर स्कंक tears, जो कि मुंह और आगे का होठ, जो निचला होठ है, वो बेंट झुक गए और ड्रॉप डाउन, मुंह लटक गया, जब जेक अपने छोटी उंगली से उस जो रोजर स्कंक थे उसके आंसू जो बहे उसका रास्ता उसके नाक के पास यानी जो के पास आगे की छोटी उंगली लगाकर रास्ता बता रहा था कि उसके आंसू ऐसे लटक गए, तो जो का भी मुंह लटक गया और उसके आगे का निचला होठ भी झुक गया। वोंट ही सी द ओwl, क्या उसे उल्लू से वो मिलने नहीं जाएगा? क्योंकि वो हर जो भी समस्या होती थी उसके समाधान के लिए हर रोजर प्राणी उल्लू के पास जाता था, तो क्या रोजर स्कंक नहीं जाएगा? सी आस्क्ड इन हाई एंड फेंटली रफ एंड वॉइस, उसने ऐसा ऊंची और कुछ रफ एंड यानी रूखी आवाज में पूछा। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, उसके बगल में बैठे हुए पलंग पर जेक फेल्ट द कवर स्टक एज हर लेग स्विच्ड टेंसली, उसने देखा कि चादर का जो टग यानी खींचना, चादर खींची क्योंकि उसने उसकी जो लेग्स टांगे थी जो ने स्विच्ड टेंसली तनाव से खींची, लंबी की, तो वो जो चादर थी वो भी टग यानी खींच गई। ही वॉज प्लीज्ड, वो प्रसन्न था, विद दिस, इससे, मोमेंट इस पल से। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, क्योंकि उसे कुछ सच्चाई बता रहा था। समथिंग शी मस्ट नो, वो सच्चाई जो वो जानना चाहिए उसे। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और जल्दबाजी करने की उसकी कोई इच्छा मनसा नहीं थी जेक की। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड, लेकिन नीचे एक चेयर के खड़खड़ की आवाज आई। एंड ही रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया, ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क, कि उसे जाकर जो रहने का कमरा है उसमें जो लकड़ी का सामान उसको पेंट करने में क्लेयर की मदद करना चाहिए। लेकिन वो इस समय क्या कर रहा है? जो को कहानी सुना रहा है। वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, ठीक है, वो धीरे धीरे आया और एक बड़े पेड़ के पास आया। एंड इन द टिप टॉप, और ऊंची से ऊंची डाली पर, शाखा पर, ऑफ द ट्री वॉज एन इनोमस, इनोमस यानी बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, विशाल, वाइज ओल्ड ओwl, बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बैठा था। गुड, अच्छा। मिस्टर ओwl, रोजर स्कंक ने कहा, ऑल द टाइम अदर लिटिल एनिमल रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मुझ में बहुत बुरी बदबू आती है तो सभी जानवर, जो भी छोटे जानवर मुझे देखकर भाग जाते हैं। सो यू डू, हाँ वो बुरी बदबू तो तुम में आती है। द ओwl सेड, वेरी वेरी बैड, बहुत बुरी बदबू आती है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और ऐसा कहा रोने लग गया। द विजर्ड, जो शाउटेड, जो चिल्लाई, अब जादूगर के पास भेजेगा, जादूगर के पास भेजेगा। एंड सेड राइट अप, और बैठ गई। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पील्ड फ्रॉम द बेड, और एक सुनहरी पुस्तक, गोल्डन बुक, वहाँ उनके बिस्तर से फिसल कर गिर गई। स्पील्ड यानी फिसल कर गिरना। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी? अब जो चुप हो जाओ, डैडी तुम्हें कहानी सुना रहे हैं या तुम डैडी को कहानी सुनाओगे? डैडी को? नो यू मी, नहीं तुम मुझे सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, फिर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। नैप झपकी लो, स्लीप यानी झपकी लेना। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो, उसका सिर
फिर से वहीं खिसक गया उस तकिए पर, उसने रख दिया जहाँ था। एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड, अपने मन से सुनाओ। चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। वेल द ओwl थॉट एंड थॉट, उल्लू ने सोचा एंड सोचा। एट लास्ट ही सेड, और कहा, व्हाई डोंट यू गो सी द विजर्ड, तुम जाकर जादूगर से क्यों नहीं मिलते हो, वहां चले जाओ। डैडी, व्हाट डैडी, क्या? आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या वास्तव में जादू टोने सही होते हैं, सच होते हैं? दिस वॉज अ न्यू फेज, यह परिवर्तन की नई अवस्था थी। जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज, इसी पिछले महीने में से एक वास्तविकता की अवस्था थी ये। वेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, जब उसने उसे बताया था कि मकड़ियाँ क्या करती, कीड़े मकोड़े खाती हैं, बग्स कीट पतंगों को, कीड़े मकोड़ों को खाती है। सी टर्न टू हर मदर, वो माँ की तरफ घूमी और पूछा, डू दे रियली, क्या वो खाती हैं? एंड वेन क्लेड टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई, जब क्लेड ने उसे बताया था कि भगवान आसमां में होते हैं, रहते हैं, एंड ऑल अराउंड देम, उनके चारों ओर भी ईश्वर हैं। सी टर्न टू हर फादर, वो उसके पिता के पास आई एंड इंसिस्टेड, और जोर देकर कहा, विद द स्लाई एट ईगर स्माइल, छिपी हुई लेकिन उत्सुकता भरी इस मुस्कान से, इज ही रियली, क्या ईश्वर वास्तव में है और वो आसमान में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं? दे आर रियल इन स्टोरी, जेक आंसर्ड कर्टली, जेक ने कर्टली यानी रूखेपन से जवाब दिया, हाँ ये कहानियों में सच होता है, वास्तव में होता है। सी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, उसने उस कहानी में एक पल के लिए उसकी दिल की धड़कन को, बीट यानी धड़कन को, मिस यानी रोक दिया था। द ओwl सेड, उल्लू ने कहा, गो थ्रू द डार्क वुड्स, उस अंधेरे अंधकार भरे जंगल में जाओ। अंडर द एप्पल ट्रीज, सेब के पेड़ों के नीचे। इनटू द स्वैम्प, दलदल में से। ओवर द क्रीक, क्रीक में होकर। ओ वो क्रीक, व्हाट इज क्रीक, क्रीक के पार। क्रीक क्या है? अ लिटिल रिवर, छोटी नदी को पार करके। ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस, और सामने तुम्हें जादूगर का घर नजर आएगा, ऐसा उल्लू ने रोजर स्कंक से कहा। एंड डेट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और उसी रास्ते रोजर स्कंक गया। एंड प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, वो उस सुंदर छोटे से सफेद मकान में चला गया, व्हाइट हाउस में। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, दरवाजा खटखटाया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, और उसने जो खिड़की थी उसकी सिल दहलीज को भी खटखटाया। एंड अंडर द कवर्स जो स्टॉल फिगर क्लेंज्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, और चद्दर के नीचे जो लंबी आकृति थी वो क्लेंज्ड यानी जकड़ गई, जैसे कि एक शैशव, इन्फेंटाइल यानी बच्चे की रोमांच जैसा, जैसे कोई बच्चा रोमांच से बढ़ जाता है, ऐसे उसकी लंबी आकृति थी वो जकड़ गई। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, फिर एक छोटा सा बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी लंबी सफेद दाढ़ी। एंड अ पॉइंटेड ब्लू हेड, और ऊपर से नुकीली टोप पहने हुए। एंड सेड, और कहा, क्या है? व्हाट इज, क्या बात है? वैचर वांट, क्या चाहते हो? किससे मिलना चाहते हो? यू स्मेल ऑफुल, बहुत बदबू आ रही है, दूर रहो। द विजर्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट्स, जादूगर की आवाज जे के पसंदीदा इफेक्ट प्रभाव में से थी, यानी ऐसी आवाज वो बना सकता था। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस, उसने ऐसी आवाज निकाली अपने चेहरे को सिकुड़ कर, सिकुड़ कर। एंड समहाउ विनिंग थ्रू हिज आईज, और अपनी आंखों से रोकर चिल्लाकर, विनिंग यानी रोना चिल्लाना। विच फेल्ट फॉर द इंटरवेल रूमी, जो कि उसे महसूस हुई। इंटरवेल रूमी, इंटरवेल यानी बीच में नम लगने लगी, इंटरवेल यानी बीच में, रूमी यानी नमी, नम मॉइस्चर वाली। उसकी जो आंखें थी उसे कैसी लगी? नमीदार, नम जैसी, गीली जैसे गीलापन आंखों में आ गया। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, उसने महसूस किया ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति उसमें बहुत अच्छा जचता है, यानी वो बूढ़े का नाटक अच्छा सा कर सकता है। आई नो इट, रोजर स्कंक ने कहा, मैं जानता हूँ।
एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। मुझसे सारे छोटे जानवर भाग जाते हैं, मुझ में बदबू तो आती है। द इनोमस वाइज ओल सेड यू कुड हेल्प मी। बूढ़े उल्लू ने मुझे बताया है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो जादूगर, उसने ही मुझे यहाँ भेजा है। अच्छा ठीक है, वेल मैं भी, हो सकता है, कम ऑन इन, मेरे साथ अंदर आओ। डोंट गेट टू क्लोज, ज्यादा पास, दूर रहो, बदबू आती है तुम में, जादूगर ने। नाउ इनसाइड, आ जाओ। जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, वहां कई सारी जादुई चीजें पड़ी हुई थी। ऑल जम्बल्ड, अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, बहुत बड़े धूल भरे हीप यानी ढेर पर। बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि उसके साफ सफाई वाली कोई औरत नहीं थी। वाई, क्यों? वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड, वो जादूगर था। एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और बहुत बूढ़ा था। विल ही डाई, क्या वो मरेगा? नो, विजर्ड्स डोंट डाई, जादूगर नहीं मरते हैं। वेल ही रमेश्ड यानी तलाशना, सर्च किया। अराउंड, आसपास। एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, और एक पुरानी छड़ी मिली। कॉल्ड अ मैजिक वेंड, उसे जादुई छड़ी कहते हैं। एंड आस्क्ड रोजर स्किंग व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और उससे पूछा, बोल किस किस खुशबू चाहता है? रोजर थॉट एंड थॉट, रोजर ने सोचा और सोचा। एंड सेड, कहा, रोजेस, गुलाब की। अच्छा, गुलाब की, यस गुड, अच्छा। जो सेड स्मगली, जो ने आत्मसंतुष्टि से कहा, अच्छा। जैक पिक्ड हर विद द ट्रांस लाइक गेज एंड चेंटेड इन द विजर्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। जैक ने उसे देखा, पिक्ड यानी टकटकी लगाकर देखा, विद द ट्रांस यानी समाधि मुद्रा में, और चेंटेड यानी गाया, इरिटेबल यानी चिड़चिड़ी, वॉइस यानी आवाज में। जैक ने उसे समाधि मुद्रा की दृष्टि में देखा, किसको? जो को, और बूढ़े चिड़चिड़े जादूगर की आवाज में यह मंत्र गाया, चेंटेड यानी गाया। ये था एब्राकैडबरी होकस-पू। एब्राकैडबरी होकस-पू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू? रोजेस बोजेस पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। ऐसे उसने किया। एब्राकैडबरी होकस-पू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो? रोजेज बोजेज पुल एन ईयर, एक कान को खींचो। रोजर स्कंक यू नेवर फियर, तुम कभी डरो नहीं, बिंगो। जाओ आगे। जो आवाज, जो खुशबू चाह रहा था, जो गंध चाह रहा था, आ गई। ही पोज्ड एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल्स, वो ठहर गया क्योंकि एक रैप्ट यानी भाव विभोर एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति फैल गई उसकी बेटी के नोस्ट्रेल्स यानी नथुनों से। फोर्सिंग हर आईब्रोज, अब उसकी बोहें ऊपर चली गई। एंड हर लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइसलेस ग्रीन, और उसका निचला होठ से एक वाइड चौड़ी शोरहीन, नॉइसलेस यानी बिना शोर की, ग्रीन यानी मुस्कान आ गई। एन एक्सप्रेशन इन विच जेक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फैनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टी। ये मुस्कान ये वैसी थी जैसी उसकी पत्नी मदिरा पान पार्टियों में प्रसन्न होने का अभिनय करती थी, नाटक करती थी, वैसी उसकी मुस्कान थी कॉकटेल पार्टी यानी मदिरा पान की पार्टीज। फैनिंग का मतलब है उसके जैसा नाटक करती थी, अभिनय का नाटक करती थी। फैनिंग यानी नाटक करना, दिखावा करना। एंड ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, ही विस्पर्ड, वो फुसफुसाया। द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज, पूरा घर जादूगर का खुशबुओं से भर गया। रोजेज, खुशबू, गुलाब की खुशबू। पिस क्राइड, रोजर पिस क्राइड, रोजर पिस चिल्लाया। एंड द विजर्ड सेड वेरी क्लैंकली, और रोजर पिस बोल दिया उसने, वो चिल्लाया, और विजर्ड ने जोर से कहा चिड़चिड़ा कर, डेट्स विल बी 7 पेनीज, 7 पेनीज दे दो, तुम्हारी खुशबू चेंज हो गई। डैडी, व्हाट? रोजर स्कंक, यू सेड रोजर पिस, तुमने रोजर पिस कहा, देखो रोजर स्कंक के हो। यस स्कंक, हाँ ठीक है। यू सेड रोजर पिस वाजंट डेड सिली, क्या ये मूर्खता नहीं है? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, तुम्हारा बूढ़ा मूर्ख पिता है बेटा, कोई बात नहीं। वेयर वो जाए, मैं कहाँ था? वेल, अच्छा था, यू नो अबाउट द पेनीज, आप पेनीज लाओ, 7 पेनीज लाओ, से इट। तो ओके, रोज स्कंक सेड, रोज स्कंक ने कहा,
बट ऑल आई हैव इज 4 पेनी, मेरे पास तो 4 पेनी ही हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, रोने लग गया। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, फिर रुआसा मुंह कर लिया जो ने, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस बार उसमें सच्चाई एक मात्र भी नहीं थी, यानी इस बार नाटक से रुआसा मुंह किया था जो ने, इस बार सच में रोने जैसा मुंह नहीं बनाया। दिस एनॉयड जेक, इसे जेक एनॉयड यानी चिढ़ गया। डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रंबड़, नीचे फिर कुछ फर्नीचर के रंबड़ यानी गड़गड़ाने की आवाज आई। क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, क्लेयर को ज़्यादा भारी वस्तुएं नहीं इधर उधर करना चाहिए। जेक सोच रहा है, सी वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट, 6 महीने से प्रेग्नेंट थी। इट वुड बी देयर थर्ड, और ये उनका तीसरा बच्चा होगा। सो द विजर्ड सेड, इसलिए जादूगर ने कहा, ओ वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन, इस गली के अंत में जाओ, एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, और 3 चक्कर लगाओ, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और जादुई कुएं में नीचे देखो, एंड देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज, वहां तुम्हें 3 पेनीज और मिल जाएंगी, 4 तुम्हारे पास है। हरी अब जल्दी जाओ। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, उस गली के एंड पर गया, एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, 3 चक्कर लगाए, एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 पेनीज, 3 पेनीज उसे मिल गए। सो ही टुक देम बैक टू द विजर्ड, विजर्ड के पास लेके आया, एंड वॉज वेरी हैप्पी, एंड ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him, जंगल में चला गया, सभी छोटे छोटे जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। एंड दे प्लेड टेग, और उन्होंने कौन कौन से खेल खेले आपके सामने हैं। टेग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। व्हाट इज पिकअप स्टिक्स? पिकअप स्टिक्स क्या होता है? लकड़ियों को इकट्ठा करना। इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, ये जो तुम लकड़ियों से खेलते हो। लाइक द विजर्ड्स मैजिक वैंड, जादूगर की जादुई छड़ी की तरह। काइंड ऑफ, हाँ कुछ ऐसा ही। एंड दे प्लेड गेम्स, और वो खेल खेले। एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर वो। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, जब अंधेरा होने लगा। दे ऑल रेन होम टू देयर मम्मीज, अपनी मम्मियों के पास, अपनी माताओं के पास चले गए। जो वॉज स्टार्टिंग टू पस विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, जो अब अपने हाथों को मटका रही थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। एट द क्रेक ऑफ द डे, जो सूर्योदय हुआ। डेट शोड अंडर द शेड, जो पर्दे से उसकी रोशनी आ रही थी। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल, और उसने सोचा कहानी समाप्त हो गई। जेक डिडंट लाइक वीमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जेक को वो महिलाएं बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं जो बिना सोचे समझे ही बात को सच मान लेती हैं। ही लाइक्ड देम अप्रेंसिव, वो चाहता है कि महिलाएं अप्रेंसिव यानी मेधावी बने, इंटेलिजेंट बने, बुद्धिमान बने। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, उसके शब्दों पर गौर करें। नाउ जो आर यू लिसनिंग, क्या जो तुम मेरी बात सुन रही हो? यस, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत मजेदार है। रोजर स्कंक्स मम्मी सेड, रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा, व्हाट इज डेट ऑफुल स्मेल, ये इतनी बदबूदार गंध कहाँ से आ रही है? अब उसमें रोजेज की आ रही है तो मम्मी को बदबूदार लग रही है। बिकॉज एंड रोजर व्हाट, एंड रोजर स्कंक सेड, क्या कर रही हो मम्मी? बदबूदार? इट्स मी, ये तो मैं हूं मम्मी। आई स्मेल लाइक रोजे, देखो मुझ में गुलाब की खुशबू आ रही है। एंड शी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक डेट, तुम्हें ऐसा किसने बना दिया, ऐसी खुशबू वाला, बदबू वाला? एंड ही सेड द विजर्ड, जादूगर ने। एंड शी सेड, वेल ऑफ ऑल द नर्व, उसकी इतनी हिम्मत, यू कम विद मी, मेरे साथ आओ। एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू डेट वेरी ऑफुल विजर्ड, हम उस बदमाश धूर्त, ऑफुल यानी धूर्त बदमाश जादूगर के पास अभी चलते हैं। जो सेटअप, जो उठ बैठी हुई, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर, उसके हाथ हवा में मटकाने लगी। विद जेन्युइन प्राइड, असली डर से। बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, पापा, पर उसने तो कहा था कि अन्य छोटे पशु उससे दूर भाग जाते थे। हर हैंड्स स्किटर्ड ओप इनटू द अंडरब्रश, उसके हाथ तेजी से छोटी छोटी झाड़ियों की तरफ भागे, यानी उसने ऐसा इशारा किया जैसे उसके हाथ छोटी छोटी झाड़ियों में भाग रहे हो। ऑल राइट, हाँ, ही सेड, बट मम्मी, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, हाँ अन्य छोटे जानवर भाग जाते थे। एंड शी सेड, उसने कहा, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं कि तेरे
साथ तेरे साथ खेलने के लिए छोटे छोटे जानवर नहीं आते और भाग जाते हैं। यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, तुम्हें बेटा वो गंध आती है जो एक छोटे गंद मारदार में आना चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजर्ड, और मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें उस जादूगर के पास ले जाऊँ, हमें तुम्हारी ओरिजिनल स्मेल चाहिए। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला, एक छाता लिया, एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक एंड हिट दैट विजर्ड राइट ओवर द हेड, और छाता लेकर गई और जहाँ जादूगर बैठा था सीधा जाके उसके सिर पे मार दिया। नो, जो सेड, गलत। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और उसके होठों को बंद करने के लिए हाथ उस वहाँ ले गई जो। येट इवन इन हर एजिटेशन, इतनी उत्तेजना में भी, डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ, उस सच्चाई के स्रोत को नहीं रोक सकी जो जेक ने कहा। इंस्पिरेशन केम टू हर, उसके अंदर एक प्रेरणा आई। देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड, तब फिर विजर्ड ने भी उसके सिर पे मार दिया। एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक, और उस छोटे स्कंक को उसने चेंज नहीं किया, है ना पापा? नो, ही सेड, द विजर्ड सेड ओके, जादूगर ने कहा हटा रे, ठीक है। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनीमोर, कि जा अब इसमें गुलाब की खुशबू नहीं आएगी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, उसमें वही बदबू आने लग गई। बट द अदर लिटिल आमम ओ आमम, लेकिन वो छोटे जानवर, अरे वो छोटे जानवरों का क्या हुआ होगा, वो कैसे खेलेंगे? जॉनी, इट्स डैडी स्टोरी, ये जॉनी, ये डैडी की कहानी है। सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या फिर तुम्हें आगे कहानियां नहीं सुननी? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट अस्टाउंडेड, उसका चौड़ा चेहरा छनकर आते प्रकाश में जे की ओर देखने लगा। दिस इज वॉट हैपन्ड, ये हुआ कि देन तब रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, घर आए एंड दे हर्ड ऊ ऊ, उन्होंने हु की आवाज सुनी। एंड इट वॉज द चू चू ट्रेन, वो चू चू ट्रेन थी ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन, से डैडी स्कंक को ला रहे थे, वो ट्रेन जिसमें वो आते थे। एंड दे हेड लीमा बीन्स, उन्होंने लीमा की फलियाँ, सेलेरी अजमोद, लीवर, मेस्ड पटेटो यानी कि उबले हुए आलू, एंड पाई ओ माई फॉर डिजर्ट, मीठे में पाई ओ माई खाया। एंड वेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, और जब रोजर स्कंक सोने गया, मम्मी स्कंक केम अप, उसके पास आए एंड हग्ड हिम, उसे गले लगाया। एंड सेड, और कहा, ई स्मेल्ड लाइक अ लिटिल बेबी स्कंक, वो उसके छोटे प्यारे स्कंक बच्चे स्कंक की तरह खुशबू देता है, गंध देता है। अगेन शी लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत प्यार करती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, यही कहानी समाप्त हो गई। बट डैडी, लेकिन डैडी व्हाट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, फिर वो छोटे जानवर तो भाग गए होंगे ना? No, because eventually they got used to the way he was and did not mind it all. क्योंकि वो इससे used to हो गए, अभ्यस्त हो गए थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी गंध से अभ्यस्त हो गए थे। What is even say lady, अंततः क्या हुआ? In a little while, कुछ समय बाद, That was a stupid mummy, ये बहुत मूर्ख मम्मी थी। It was not, नहीं ऐसा नहीं है। He said with rare emphasis, विशेष जोर देकर। And believed, और विश्वास कर लिया। From her expression, उसके चेहरे के भाव से, that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. वह समझती है, उसने ये सब महसूस किया, उसके चेहरे के भाव से जेक ने महसूस किया कि she realized, वह समझती थी कि वह अपनी माँ को या किसी विचित्र चीज का पक्ष ले रहा था, ऐसा जो समझ रही थी। His mother to her or something as odd. Now I want you to put your big heavy head in the pillow. मैं चाहता हूं तुम अपना बड़ा ये जो सिर है इसको पिलो यानी तकिए पर रखो। एंड हैव अ गुड नैप, और गुड लॉन्ग नैप यानी लंबी देर तक सो जाओ। ही एडजस्टेड द शेड, उसने पर्दों को ठीक किया। सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ द डे शोड, की बाहर से थोड़ी सी भी दरार
से उजाला अंदर नहीं आए। एंड टिपटो टू द डोर, और पंजों के बल दरवाजे पर गया। इन द प्रिटेंस, यानी ये सा समझते हुए डेट सी वॉज ऑलरेडी स्लीप, की वो सो गई है। बट वेन ही टर्न, लेकिन जैसे वो टर्न यानी घूमा, उसने देखा सी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेरिंग एट हिम, वो दुबक कर बिस्तर के ऊपर बैठी थी, उसे घूर रही थी। है गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट एस्लीप, बॉबी इज एस्लीप। उसने कहा चुपचाप सो जाओ चादर ओढ़कर, बॉबी भी सो रहा है। सी स्टूड अप, वो खड़ी हुई, एंड बाउंस्ड जिंजरली, सावधानी से उछली, ऑन द स्प्रिंग्स पर। डैडी व्हाट, क्या? टुमारो आई वॉन्ट टू टेल मी द स्टोरी डेट विजर्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मम्मी। मैं चाहती हूँ तुम कल मुझे कहानी सुनाओ कि जादूगर ने जादुई छड़ी निकाली, उसकी मम्मी को पीटा। हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली, उसके गोल मटोल हाथ बुझाएं चॉप्ड काट दी जोर से, राइट ओवर द हेड, सिर से काट दी। मुझे ये कहानी सुनाओ। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, वो कहानी नहीं है। द पॉइंट इज डेट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स। पॉइंट, मुद्दे की बात यह है कि वो छोटा स्कंक उसकी माँ को ज्यादा प्यार करता था उन छोटे जानवरों की अपेक्षा। एंड सी न्यू वॉट वॉज राइट, और वो जानती थी सही क्या था। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, तुम ये बताओगे कल मुझे सुनाओगे कि उसने मम्मी को हिट किया। डू इट, ऐसा करना। सी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स। उसने जोर जोर से अपनी टांगे ऊपर उछाली और बिस्तर पर बड़े जोर से बैठी कि स्प्रिंग भी चरमरा गए। और अब यहाँ पर हीव का मतलब है जोर जोर से उछलना, उतार चढ़ाव, और कंप्लेंट का मतलब है चरचराहट। एज सी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, ऐसा वो सैकड़ों बार कर चुकी थी। एक्सेप्ट डेट दिस टाइम, इस बार की अपेक्षा के बजाय सी डिड नॉट लाफ, वो इस बार हंसी नहीं। से इट डैडी, पापा यही सुना ना। वेल वी विल सी, ठीक है हम देखते हैं। नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, कृपया आराम करो। स्टे ऑन द बेड, पलंग पर लेट जाओ। यू आर अ गुड गर्ल, अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर, दरवाजा बंद किया। एंड वेंट डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे चला गया। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक। उसने क्या किया, न्यूज़पेपर बिछा दिए थे और पेंट कलर का डिब्बा खोल लिया था, और उसने जो मैटरनिटी स्मोक था यानी मातृत्व का कुर्ता था, उसके ऊपर एक पुरानी शर्ट भी पहन ली थी। वर स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद द डिप्ड ब्रश, और भीगे हुए ब्रश से जो कुर्सी थी उसके जंगले को स्ट्रोकिंग यानी ब्रश मार रही थी। अबोव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड जॉनी, ऊपर उसे फिर कदमों की वाइब्रेटेड आहट आई, आवाज आई, जोर से बोला, सेल आई कम देयर, कम अप देयर, क्या मैं ऊपर आऊं, एंड स्पैंक यू, और 2 थप्पड़ लगाऊं तुम्हारे, स्पैंक यानी थप्पड़ लगाना। द फुटस्टेप्स एजिटेटेड, वो जो कदमों की आवाज थी रुक गई। डेट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर ने उससे कहा बहुत लंबी कहानी थी। द पुअर किड, बेचारी लड़की, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। एंड विद अटर वियरीनेस, पूरी तरह थके हुए, वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, उसकी पत्नी को काम करते हुए देख रहा था। द वुडवर्क, लकड़ी का सामान, अ केज ऑफ मोल्डिंग, सांचों का पिंजरा, एंड रेल्स, जंगला, एंड बेसबोर्ड्स, पल्ले, ऑल अराउंड देम, चारों ओर फैले हुए थे। वॉज आप ओल्ड टेन, और आधा पुराना, टेन यानी भूरे रंग का, एंड आप न्यू आइवरी, और आधा नया हाथी दांत के जैसे रंग का सफेद। एंड ही फेल्ट कोट इन एन अगली मिडिल पोजिशन, और उसने अपने आप को आधे मिडिल यानी बीच में फंसा हुआ पाया। एंड थ्रू एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम, और उस मुसीबत वाले पिंजरे में उसने अपनी पत्नी को भी साथ में पाया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक, वो उससे बात नहीं करना चाहता था। विद हर, वर्क विद हर, उसके साथ काम भी नहीं करना चाहता था। टच हर, उसे छूना भी नहीं चाहता था। एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था।
तो इस प्रकार ये बाद का जो पैराग्राफ है लास्ट वाला, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपके रोज़स्कंक की कहानी और जो क्या चाहती है वो है। फिर हम जब आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वहाँ पर आप इसको और ज़्यादा आप लोगों के सामने समझाने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे से के क्वेश्चंस बनते हैं। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने द्वारा पढ़ाए गए इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, स्टोरी को बहुत ध्यान से समझें, ताकि क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।